तो हेलो दोस्तों, मैं ले आ चुका हूँ एक नया स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है पाको रोबोट लव पर मैन। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक्स टू सुमेरे फैन क्लब, जो कि मेरे चैनल को अपने YouTube पे डाला है, तो बहुत ज़्यादा ही थैंक्स। तो दोस्तों, हम स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मिसो अपने स्कूल से घर आ रहा होता है और वो थोड़ी देर में अपने घर आ जाता है। और घर आते ही जब वो अपने कमरे में जाता है तभी उसका बैच बज उठता है, परमैन बैच बज उठता है मतलब। और तो वो कॉल को रिसीव करता है और उसे पता चलता है कि ये कॉल पाको के से आया है। तो जल्द से उस कॉल को उठा लेता है और तो तभी पाको बोलती है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग चुका है, तो परमैन तुम जल्दी आ जाओ। तो तभी हम देखते हैं कि परमैन बोलता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ पाको थोड़ी देर में। तो वो अपना परमैन सूट पहनता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और थोड़ी देर में वो वहाँ आ जाता है जिस बिल्डिंग में आग लगी होती है, और वो जाके सीधा पाको के पास जाता है। उसके बाद दोनों मिलके और बाकी के दो परमैन भी आ जाते हैं, पायन और बूबी भी आ जाते हैं उधर। तो उसके बाद सभी परमैन उस आग से बचाते हैं उन लोगों को जो उस बिल्डिंग के अंदर होते हैं। तो थोड़ी देर में उस आग को वो सब कंट्रोल कर लेते हैं और बाकी सब बच्चों को निकाल देते हैं वहाँ से। जितने भी बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, जितने भी होते हैं, सभी को निकाल देते हैं उस बिल्डिंग से। अब हम देखते हैं कि पाको उस बिल्डिंग से बाहर नहीं आती है। तो परमैन बोलते हैं पाको कहाँ है, तो पायन बोलते हैं अभी तक वो बिल्डिंग से बाहर निकला नहीं है। तो परमैन पाको को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में चला जाता है कि पाको कहाँ है। तो वो देखता है कि पाको वहाँ आग में फंसी होती है और वो वहाँ से निकल नहीं पा रही होती है। तो परमैन वहाँ चला जाता है और हम देखते हैं इस टाइम कि पाको को ऊपर एक कुछ गिरने वाला होता है जो आग से बहुत लपटी होती है। तभी जब वो चीज़ पाको के ऊपर गिरने ही वाली होती है, तो पाको तो अपनी आंख बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था वो गिरने वाला है उसके ऊपर, पर ऐसा होता नहीं है। तभी वहाँ परमैन आ जाता है और वो अपना पूरा पावर लगा देता है और उस चीज़ को वो टुकड़ों में कर देता है उधर। और उसके बाद बोलता है पाको तुम ठीक हो ना? तो पाको बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी पाको परमैन को गले लगा देती है और बोलती है थैंक यू परमैन, तुमने मुझे बचा लिया। तो परमैन बोलता है इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम तो मेरे दोस्त हो और दोस्त को बचाना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो अब उसके बाद परमैन और पाको दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद सभी परमैन के साथ वो मिल जाते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब परमैन अपने घर आ जाता है और अपने रोबोट को सब कुछ बताता है तो क्या क्या हुआ, भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और उसी तरफ हम सीन को अगर हम सुमेरी की ओर देखें तो सुमेरी भी अपने घर पहुंच जाती है और वो अपने रोबोट को बोलती है, पर वो पाको देखती है कि उसकी रोबोट कुछ पढ़ रही होती है, एक लेटर। तो पाको बोलती है अपने रोबोट को
कि रोबोट। तो हम देखते हैं कि पाको की रोबोट वो एक लेटर पढ़ रही होती है। तो तभी पाको आ जाती है और वो बोलती है कि रोबोट तुम क्या पढ़ रही हो। तो पाको की रोबोट बोलती है कि एक बुरा खबर है कि तुम्हें 7 दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा शूटिंग के लिए। तो तभी पाको बोलती है कि ये बुरी खबर कहाँ है। तो उसकी रोबोट बोलती है ये बुरी खबर नहीं है तो क्या है, क्योंकि इस शूटिंग में तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना। और अब अगर तुम जाओगी तो वहाँ अमेरिका में तो तुम परमैन से नहीं मिल पाओगे। तो तभी पाको बोलती कि ओ तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ, अमेरिका तो तुम जाने वाली हो रोबोट। तो तभी रोबोट बोलती है अच्छा मेरे को भेजने का प्लान है, पर ऐसा नहीं हो सकता पाको। तो पाको बोलती है क्यों। तो उसकी रोबोट बोलती है अगर मैं अमेरिका चली जाऊँ शूटिंग के लिए तो अगर गलती से मेरा नाक वहाँ पर दब जाए तो मैं रोबोट में बन जाऊंगी और इससे सबका वो हो जाएगा कि तुम पाको ही सुमिरे है। तो तभी पाको सोचती है कि हाँ ये भी बात है कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर उसका फेस रिवील हो सकता है कि सुमिरे ही पाको है। तो उस टाइम पाको सोचती है, थोड़ा चुप रहती है और अपने रोबोट को बोलती है कि अच्छा तो मैं देखती हूँ, कुछ प्लान बनाती हूँ मैं, अपने रोबोट को बोलती है। और इसी तरह ये स्टोरी अभी ख़त्म होता है। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा।